नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश परिवर्तन की दरकार किसकी सरकार में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के चंद महीने की रह गए हैं। कांग्रेस के बाद अब बीजेपी जनता को वोटों में परिवर्तन चाहती है। विधानसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले बीजेपी ने चुनावी रोड मैप तैयार कर लिया है और इसी कड़ी में बीजेपी आज से प्रदेश में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की है। परिवर्तन यात्रा के लिए बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दौरा छत्तीसगढ़ में होने वाला है और बीजेपी इस यात्रा को काफी अहम बता रही है। इस यात्रा की शुरुआत आज दंतेवाड़ा से हुई है, लेकिन परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कांग्रेस की नकल करती है। प्रदेश में 15 साल बीजेपी की सरकार थी, उसका हिसाब हमने 8 बिंदुओं पर मांगा है। उसके बाद अगर परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, झीरम में हमारे नेता और जवान शहीद हुए थे, क्या उस मिट्टी को नमन करेंगे? बीजेपी ने 15 सालों तक बस्तर के लोगों को छला है। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा एक तरह का ढोंग है और 15 साल तक महतारी की फोटो नहीं लगा रहे थे, अब यात्रा में फोटो लगा रहे हैं। बीजेपी को किसने ये अधिकार दिया है? साथ ही कांग्रेस ने कहा कि परिवर्तन यात्रा से बीजेपी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इस यात्रा के दौरान कांग्रेस के काले चिट्ठों को उजागर किया जाएगा, कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया जाएगा। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप लगाना तो लाजमी है, लेकिन इन सब के बीच अब देखना यह होगा कि परिवर्तन से बीजेपी में कितना परिवर्तन आएगा। क्या परिवर्तन यात्रा से बीजेपी जनता के दिल में जगह बना पाएगी या फिर ये केवल यात्रा बनकर ही रह जाएगी? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले क्या कुछ कहना है नेताओं का, ये आपको सुनाते हैं। इस यात्रा का शुभारंभ करने के लिए इस देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय अमित शाह जी का आगमन होगा और उनके द्वारा इस यात्रा को हरी झंडी दिखा करके रवाना की जाएगी। इस अवसर पर सभा का भी आयोजन किया गया है और उस सभा को संबोधित करेंगे। साथ ही इस यात्रा के दौरान में हमारे अनेक केंद्रीय नेताओं का, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा होगा और इस दौरे में समय से अनुसार अलग अलग स्थानों पर हमारे राष्ट्रीय नेताओं का संबोधन भी जनता को प्राप्त होगा। वास्तविक में कांग्रेस के उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस यात्रा के बाद में हम कह सकते हैं कि इनके काले कारनामों को, इनके काले चिट्ठों को जनता के सामने इस कार्यक्रम के माध्यम से उजागर की जाएगी और इस कांग्रेस का सुपड़ा साफ आने वाले चुनाव में तय है। और ये यात्रा हमारे न केवल कार्यकर्ता के लिए बल्कि प्रदेश की जनता के लिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और जिस प्रकार से इसकी तैयारी की गई है, जगह जगह पर इसका स्वागत किया जाएगा और बाइक रैलियां की जाएगी। इस प्रकार से पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा निर्धारित की गई है। जब 9 साल हुआ, बस्तर को भारतीय जनता पार्टी ने 9 पैसा नहीं दिया। 15 साल सरकार में 3000 स्कूल बंद किया, लोगों को 700 गांव काली किए, ताड़मेटला में 300 घर जल गया। उसका हिसाब जनता पूछेगी। भूपेश बघेल का सरकार 4 साल में बस्तर का विकास, बस्तर में तेंदुपत्ता का रेट 4,000 रुपया, देवगुड़ी, गोठूल, भूमिहीन किसान, पुजारी, गायता लोगों को पैसा दिया है। उस बात को जनता के बाद में बताएंगे। ये कुछ नहीं किए, लोगों को बर्बाद किए, तेलंगाना आंध्र प्रदेश लोग पलायन किए। वो पार्टी परिवर्तन का बात करती है, ये बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी पहला तो कांग्रेस की कॉपी कर रही है, नकल कर रही है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग कल बस्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से बस्तर के इशू को लेकर 8 मुद्दे पे हम लोगों ने उनसे सवाल किया है। क्या अमित शाह जी आएंगे तो क्या बस्तर का नगरनार स्टील प्लांट केंद्र सरकार बेच रही है, निजीकरण कर रही है, क्या उसको रोकने के लिए निजीकरण नहीं करेगी? क्या बस्तर की जनता को आश्वासन देगी? नंबर 1 देंगे वो। नंबर 2, एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर होना चाहिए, लगातार बस्तरवासी मांग कर रहे हैं, ये केंद्र सरकार के हाथ में है। क्या अमित शाह जी इसका घोषणा करेंगे? तो बस्तर के साथ लगातार 15 साल की सरकार में अत्याचार और शोषण किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसका हिसाब हम लोगों ने 8 बिंदुओं पे मांगा है। क्या अमित शाह जी इसका जवाब देंगे? और उसके बाद अगर परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं
तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कांग्रेस ने परिवर्तन यात्रा निकाला था और लगभग 32 जवान हमारे नेता और जवान शहीद हुए थे। क्या उस मिट्टी को, उस धरती को नमन करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ उनसे। परिवर्तन यात्रा से बस्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, न छत्तीसगढ़ में फर्क पड़ने वाला है, बल्कि परिवर्तन यात्रा से खुद भारतीय जनता पार्टी को खुद को परिवर्तन करना चाहिए। पार्टी की परिवर्तन यात्रा से कितना परिवर्तन आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इसी मसले पर चर्चा करेंगे। मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ तौकीर रजा जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही कांग्रेस से जावेद खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तौकीर रजा साहब आपके पास से आऊंगा। जिस तरीके से तमाम आप दावे कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने एक ट्वीट किया और कांग्रेस का कहना है कि बड़ी खबर, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा फ्लॉप हुई है, जनता नहीं थी इसलिए अमित का दौरा रद्द हो गया है। पहली प्रतिक्रिया आपसे ही लूंगा। देखिए, ऐसा है, जो बोलते हैं ना, जिनके हवा में, जिनके आसमान में ठिकाने होते हैं ना, वो यही हाल इनका होता है कि जिनके जमीन में ठिकाने नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। तो वो स्थिति इनकी बनी हुई है। ऐसा है कि देखिए, ये परिवर्तन यात्रा 2003 में भी हम लोग ने निकाला था, 20 साल बाद फिर से चालू हो रही है। और 2003 में जब हमने परिवर्तन यात्रा निकाली थी तो 15 साल तक हम लोगों ने उनको उखाड़ के फेंका रहा। और जो बस्तर के सुदूर जंगलों से लेकर सरगुजा तक और इधर रायगढ़ से लेकर राजनांदगांव तक जो विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे समय में रहा, वो विकास जो है हम फिर से बताने के लिए निकले हैं। और लोगों को बताने निकले कि इन्होंने कोई विकास नहीं किया और इन्होंने झुकपले, घोटाले, भ्रष्टाचार किया है, कानून का कोई बोलबाला नहीं है, अपराधियों का बोलबाला है। और जिस टाइप से महादेव ऐप में जिस टाइप से ट्रेनिंग दी जा रही है युवाओं को, इन्होंने सट्टे में घुसड़ दिया है, लत लगा दिया, नशे की लत तो उन्होंने लगा दिया था, नशाबंदी करने का बहाना करा, शराबबंदी का, लेकिन आज 5 साल हो गए उन्होंने शराबबंदी नहीं किया। और शराबबंदी नहीं करके उल्टा घर घर शराब पहुंचा रहे हैं और नशा बंदी की जगह घर घर नशा पहुंचा रहे हैं। ये महादेव ऐप ने भी दिखा दिया और सट्टा करके उन्होंने सट्टा खेलने की आदत भी डाल दी। एक तो ये हुई। दूसरी, हमारी यात्रा का अगर उद्देश्य की बात करें या यात्रा हमारी कैसी निकल रही, तो हमने बताने मां दंतेश्वरी देवी से के मंदिर से हम लोगों ने आज यात्रा का शुरुआत की है, जो लगभग 1728 किलोमीटर लगभग वो चलेगी, जिसमें 45 आम सभा होंगी और 32 सभा होंगी, 5 रोड शो इसमें। ठीक है, ये तो आप बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस 8 बिंदुओं पर सवाल भी आपसे पूछ रही है, उसका भी जिक्र आप कीजिए। देखिए, उनको तो कोई हक नहीं है सवाल पूछने का, क्योंकि देखिए इन्होंने कभी विकास किया ही नहीं। विकास क्या होता है, इन्होंने 55-60 सालों में जो विकास की बात करते थे, गरीबों की हटाओ की बात करते थे, ये विकास करेंगे बात करते थे, 55-60 सालों में आपने भी देखा कि कभी इन्होंने विकास नहीं किया। और अभी 5 सालों में भी आपने देखा कि पूरा छत्तीसगढ़ फिर से धूल धुआं गर्त में पूरा डूब गया। लोगों को समझ में आने लगा, अरे सड़क खुद गई है, अच्छा कांग्रेस का शासन आ गया, तो लोग आप समझने लगे हैं, बिजली गोल होने लगी है, हाँ कांग्रेस का शासन आ गया है। देखिए, ऐसा है कि 2003 के पहले जो है, जो बिजली का जो प्रतिशत था, उससे हम लोगों ने लगभग 10 गुना बिजली हम लोग पैदा करके दिखाई। लेकिन इन्होंने क्या किया, बिजली को आज क्या कर दिया, आज बोलते हैं कि हम बिजली बिल हाफ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पहुंच के आप देखिए, ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, उद्योगपति हैं, उनको 25 से 30% तक आप डिस्काउंट करके उनको छूट दे रहे हैं। तो एक तरफ तो आप बात करते हैं कि हम छूट जनता को दे रहे हैं, और दूसरा उद्योगपतियों को भी आप दे रहे हैं, किस उद्देश्य से दे रहे हैं, पहले ये बता दीजिए। उद्योगपति की बात करते हैं तो उद्योगपतियों की आज कितना उद्योग लग गया बता दीजिए। बस्तर में जो हम उद्योग लगाने जा रहे थे, आप लोगों ने विरोध किया और जमीन को जो बता दिए कि हथियाने लगे, लेकिन जमीन वापस कर दी गई। लेकिन आज उन्हीं से बस्तर का रोजगार, रोजी, उनके युवाओं का घर बसता, रोजगार मिलता, लेकिन इन्होंने जो विरोध किया उसके कारण से टाटा की इंडस्ट्री वहां नहीं लग पाई। तो किस मुंह से ये बात करते हैं, तमाम बातें आपने कही हैं। मैं चाहूंगा पहले प्रतिक्रिया ले लूं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तमाम मुद्दे हम एक साथ, उससे बेटर है कि एक एक करके हम जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करें। जावेद खान जी, जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, परिवर्तन का दावा है और कह रही है बीजेपी की अब डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगी, आप क्या कहेंगे? नमस्कार ऋषभ जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, तौकीर रजा साहब को भी मेरा नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को परिवर्तन यात्रा की नहीं, पश्चाताप यात्रा की आवश्यकता है। अमित शाह जी को सही फीडबैक अगर ओम माथुर जी देते
छत्तीसगढ़ को लेकर के, तो वो परिवर्तन यात्रा नहीं निकालती, वो पश्चाताप यात्रा निकालती। क्योंकि 15 साल में जिस तरह से इन्होंने कुकर्म किया, जिस तरह से 15 साल में छत्तीसगढ़ को इन्होंने चारागाह बनाया, जिस तरह से 2 जिले में नक्सलवाद था उसे बढ़ा करके 18 जिले राजधानी तक पहुंचाया, जिस तरह से झलियामारी जैसा कांड करवाया, जिस तरह बस्तर के लोगों को पलायन करने पर मजबूर कराया, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के युवाओं को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया और आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ पर रोजगार में दूसरे प्रदेशों के लोगों को ला करके बैठाया, जिस तरह से भ्रष्टाचार 44,000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया, 36,000 करोड़ रुपए का नान घोटाला किया, उसके बाद में पीडीएस घोटाला किया, और लाल डायरी में तो स्पष्ट लिखा है सीएम मैडम अभिषेक सिंह। तो इनको पश्चाताप करने की आवश्यकता है, पश्चाताप यात्रा निकालना था। और सबसे बड़ा पश्चाताप किससे? जनता से, तो साथ में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी इनको पश्चाताप लेना चाहिए। कारण वही है कि आज अगर आप देखेंगे दंतेवाड़ा में अमित शाह जी नहीं आए, उसकी प्रमुख वजह यही है कि दंतेवाड़ा में इनका झंडा उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। जनता तो छोड़िए, कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। 2 बार अभी पिछली इसी महीने के अंदर 2 बार अमित शाह जी का दौरा हुआ। एक तथाकथित आरोप पत्र की भी लॉन्चिंग की अमित शाह जी ने, लेकिन उस इंडोर ग्राउंड में 300 से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं हो पाए। ये इनकी वर्तमान की स्थिति है। उसके बाद अमित शाह जी एक जनसभा को संबोधित करने जाते हैं, उस जनसभा में कुर्सियां खाली रहती हैं, और उसी दिन दूसरी ओर ये जिसे कहते हैं ना कांग्रेस का युवराज चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुआ है, उसकी सभा नया रायपुर में होती है और 4 लाख से ज्यादा युवा उसमें आते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, या तो यह वजह है कि अमित शाह जी भीड़ नहीं होने की वजह से नहीं आए, और आदि शक्ति मां दंतेश्वरी को जो बस्तर की आराध्य है, पूरे देश की आराध्य है, उनको पीठ दिखाने का कार्य उन्होंने किया है। या तो एक यह वजह है, या तो दूसरी वजह जो कांग्रेस ने कल प्रेस वार्ता करके उनसे 8 सवाल पूछे थे, उसका जवाब उनके पास नहीं है, यह वह वजह है। तौकीर रजा साहब से आपने पूछा वो 8 सवाल, अरे वो पढ़े भी होंगे तभी तो बता पाएंगे। हमने जो 8 सवाल जो पूछे हैं वो केंद्र से जुड़े हुए हैं। आप एक बात बताइए, एनएमडीसी छत्तीसगढ़ बस्तर में है, उसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। बस्तर में होना चाहिए कि नहीं? नगरनार इस्पात संयंत्र जो बस्तर के लोगों की भावना से जुड़ी हुई है, ये अडानी अंबानी जैसे लोगों को बेचने का कार्य कर रहे हैं, क्या वह बिकना चाहिए? तीसरा बात, भारतमाला प्रोजेक्ट ये लेकर के जा रहे हैं विशाखापट्टनम से रायपुर, उसमें बस्तर संभाग मुख्यालय को उससे वंचित कर दिया, वो जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? 32% आरक्षण हमने आदिवासियों के लिए किया, उसे इनके लोगों ने, इनके राज्यपाल ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से संचालित होते हैं, उन्होंने रोक के रखा। यही तो हमारे सवाल है। अमित शाह जी को आना चाहिए, आपके तमाम आरोप हैं। अब मैं चाहूंगा सिलसिलेवार तरीके से रजा जी आप जवाब दें, लेकिन जिस तरीके से आप दावे कर रहे हैं कि कांग्रेस ने छला है, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, पीएम आवास का जो लाभ जनता को मिलना चाहिए वो नहीं पहुंचा है, अब कांग्रेस के भी 8 बिंदु हैं, खासकर आपकी 15 साल की सरकार के, और खासकर जो आप दावे करते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, इन्हें तो पहले घोषणा पत्र बता दिया है कि तमाम दावे पूरे हुए हैं। आप भी अपना घोषणा पत्र बता दीजिए। देखिए एक चीज बता दे रहा हूं पहले तो, जो सबसे बड़ी बात है, ये इतना बड़ा कांग्रेस के क्या होता है, फितरत में शामिल है, डीएनए में शामिल है झूठ बोलना। 300 की पब्लिक, शर्म करना चाहिए, शर्म आना चाहिए कि 300 की पब्लिक अमित शाह जी की भीड़ में निकलते रही। 1200 से 1500 का वो हाल है, पूरा खचाखच भरा हुआ था। और ये पूरी जनता ने देखा, पूरा मीडिया ने देखा, मीडिया ने लाइव दिखाया। एक बात एनएमडीसी की बात करते हैं, 55 साल जो है इनके जो कथित अम्मा जो है सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी के परिवार का जो शासन था 55 साल गांधी जी का, मैंने नहीं बोला। ठीक है, मैं चाहूंगा शब्दों का बेहतर चयन हो। जी ठीक है, उन्होंने बहुत कुछ बोला, मैं सुन रहा था। देखिए कितने मिर्ची लग रही है। ठीक है जावेद जी, एक-एक करके ध्यान रखिए, ऋषभ जी पहले चुप रहिए तो माइक कम चाहिए। ठीक है जावेद जी, जावेद जी आऊंगा आपके पास, अपनी बात रख ली आपने। ठीक है तौकीर जी। देखिए एनएमडीसी के मामले में पहले मैं जवाब दे दूं, 55 साल में इनकी डबल इंजन की सरकार रही, राज्य में भी मध्य प्रदेश शासन रहा और केंद्र में कांग्रेस का भी शासन था, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था। क्या रहा, जब एनएमडीसी बना था तो इन्होंने ही वो सारी चीजें हरकतें करी थी, गलती खुद करे हैं
और बोलते हैं कि उसको सुधारो सुधारो, खुद तो सुधार नहीं सकते, खुद के जो इनके आकाओं की औकात नहीं सुधारने की, और दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। आपने गलती करी क्यों पहली बार एमडीसी को उसका मुख्यालय हैदराबाद में देने की आवश्यकता तो पड़ी जब बनी थी? क्या भारतीय जनता पार्टी की शासन था? धैर्य रखिए, पहले मेरी बात को सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का शासन की था, कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार का शासन 55 साल रहा, जिसके बाद में आखिरी में जो राजीव गांधी जी के परिवार के प्रधानमंत्री रहे, जिन्होंने बोलते रहे कि मैं 1000 करोड़ भेजता हूं और 150 करोड़ पहुंचता है, 850 करोड़ कांग्रेसी जो भाई है इनके पूरे कांग्रेसी शासन में सब खा जाते हैं। तो इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया और दूसरों को भ्रष्टाचार की बात कर सिखाते हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा पश्चाताप की बात करते हैं। पश्चाताप किसको करना पड़ रहा है भाई? पश्चाताप आप करिए। 55 साल में आपने क्या विकास किया जरा बता दीजिए। एक सड़क तक नहीं बनाई आपने बस्तर में। आप बस्तर में रहने वाले हैं, आप भी जावेद भाई जरा बता दीजिए, बस्तर में 55 साल या 60 साल में आपका शासन था, कितना आप लोग ने विकास कर दिया बस्तर का? विकास नहीं किया। अभी तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपके जवाब भी दे रहा हूँ, आपसे क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, उसका जवाब आप भी दीजिएगा। दूसरी बात, आपने कहा आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग आपने वादा किया था कि हम आउटसोर्सिंग बंद करेंगे, और अभी क्या कर रहे हैं? सारी जगह पे आउटसोर्सिंग से आप भर रहे हैं। आपने युवाओं का रोजगार खा दिया, आपके पीएससी में घोटाला हुआ, आपके लोगों ने वहां के नेताओं को कहते रोजगार देने की बात करी तो नेताओं के लोगों को बैठा दिया पीएससी में घोटाला के, वहां के अधिकारियों को वहां पर बैठा दिया, एग्जाम दे पास करा दिया, उतना बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? उसके जो मुख्यमंत्री जो मुखिया होते हैं क्या कर रहे हैं? हाथ पे हाथ धरके बैठे हैं। आप महादेव ऐप की बात करें, महादेव ऐप इतना बड़ा जो घोटाला पकड़ाया है और संरक्षण का मामला पकड़ाया है सच्चा के मामले में, कि सच्चा की ट्रेनिंग दी जा रही है और संरक्षण जो है मुख्यमंत्री मुख्यालय से इसके तार मिल रहे हैं और उसके ओएसडी पकड़ा रहे हैं। उसके बाद भी उसके मुख्यमंत्री को उस ओएसडी को सस्पेंड करना चाहिए, वहां से हटाना चाहिए, लेकिन क्या करें? लाल सलाम को अपने बगल में बैठाने की इनको आदत रह गई है। और बात करते हैं नक्सली समस्या को हम खत्म कर रहे हैं। नक्सली समस्या को अगर खत्म कर रहे तो आप अपने बगल में लाल बत्ती दे के बैठाते नहीं है। आप कभी भी आप दोगुनी बातें आपकी सरकार में रही है और वही काम हमेशा करते रहे, और वही काम आज भी कर रहे हैं। कोई विकास नहीं हुआ, कहीं पर कोई विकास हुआ तो बता दीजिए। सारा सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ, हर योजना का भ्रष्टाचार एक है, और कार्रवाई अभी हमारी ईडी जो है कार्रवाई केंद्र सरकार की। ठीक है, आपने आरोप का जवाब आरोप से दे दिया है। उन्होंने एक सवाल किया था कि अगर 15 साल में जो आपने घोषणाएं की थी, ठीक है, आगे चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। आपने आरोप का जवाब आरोप से दिया है, ठीक है तौकीर रजा जी, जो सवाल उन्होंने किया था भ्रष्टाचार क्या बोलते हैं, तो 15 साल अगर भ्रष्टाचार के 5 साल इनकी सरकार क्या चूड़ी पहन के बैठी थी जो कार्रवाई नहीं करी? आज ईडी केंद्र सरकार कार्रवाई कर रही है तो ये उनको घेरने पहुंच जाते हैं। आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की अगर कार्रवाई करना तो डंकी चोट में करके दिखाई तब मैं जानूं कि आप कार्रवाई करते हैं। हाँ ठीक है, जवाब लेते हैं। जावेद जी देखिए, जो तमाम सवाल वो कर रहे हैं उस पर प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन 55 साल डबल इंजन सरकार की जो बात है उस पर तो मैं आज के समय से जोड़कर देखना उचित नहीं होगा। लेकिन फिलहाल अगर जो बड़ी बात इन्होंने कही एनएमडीसी पर आप जवाब दीजिए, और साथ ही पीएससी घोटाले को लेकर जो तमाम चर्चाएं हुई उसको लेकर भी सरकार की छवि खराब हुई, हालांकि बाद में सब स्पष्ट आप लोगों ने किया। इस पर अपनी प्रतिक्रिया रखिए। देखिए ऋषभ जी, जब एनएमडीसी का गठन हुआ उस समय मध्य प्रदेश हुआ करता था, छत्तीसगढ़ नहीं हुआ करता था, और मध्य प्रदेश का सबसे अंतिम छोर हुआ करता था, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ का भी सबसे अंतिम छोर है बस्तर। और उस समय ऐसी सुविधाएं नहीं थी बस्तर में, यातायात से लेकर के किसी चीज की भी। तो उस समय की जो मांग थी, उस मांग के हिसाब से जो सबसे नजदीकतम शहर था जो विकसित था वो हैदराबाद था, इसलिए हैदराबाद में मुख्यालय किया गया। आज 9 साल से मोदी जी की सरकार है, बस्तर से लगातार यह मांग उठ रही है कि एनएमडीसी का मुख्यालय बस्तर किया जाए। क्या कर रहे हैं ये लोग? हमको कहते हैं हमको डबल इंजन की सरकार। दूसरी बात, नगर नार इस्पात संयंत्र को थाली में सजा करके अडानी के सामने परोस रहे हैं। इनके 9 विधायक है छत्तीसगढ़ में, वो छत्तीसगढ़ के लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का कार्य कर रहे हैं, खामोश बैठे हैं। 24 ट्रेनें छत्तीसगढ़ में रद्द कर दी जा रही है, 67,000 ट्रेनें 3 साल में रद्द कर दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद मुंह में दही बद जमा के बैठे हैं। दूसरी बात ये कहते हैं पीएससी की, अरे हम तो बोल रहे हैं आप जाइए ना, आप जाइए कोर्ट जाइए। आप खाली एक माहौल बनाते हैं, झूठ का पुलिंदा फेंकते हैं। आप सोचते हैं छत्तीसगढ़ की जनता। उन्होंने ये भी कहा जावेद जी, अगर 15 साल की सरकार में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, आपकी सरकार है 5 साल से, कार्रवाई कीजिए, क्या दिक्कत है? क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? देखिए हर मामले को हम सीबीआई को सौंप रहे हैं, हर मामले तो ईडी में है, पर लेकिन ईडी जब छत्तीसगढ़ में आती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की फाइल को छोड़ करके आती है।
आज ये कह रहे हैं कि ईडी के कार्यालय का घेराव क्यों करते हैं। हाँ। अरे भैया, आपकी ईडी आपके हिसाब से काम कर रही है तो क्यों घेराव नहीं करेंगे। दूसरा ये कहते हैं महादेव सट्टा ऐप की बात 2021 में सबसे पहले अगर इस पे कार्रवाई किसी ने किया था तो राज्य सरकार ने किया था। हाँ। उसके जो 2 मुख्य आरोपी हैं वो विदेश में जाकर के बैठे हैं। आपको भी पता है ऋषभ जी, राज्य सरकार की कुछ बंधन होती है। हमने केंद्र को लिखा है कि उन लोगों को उठा के लाओ, उनको लेकर के आओ जो मुख्य आरोपी हैं, बता देंगे वो कि इसके पीछे कौन कौन शामिल है, किसका किसका पैसा मिला है। लेकिन केंद्र सरकार नहीं कर रही है। इससे समझ में आता है कि रमन सिंह का पैसा उसमें लगा हुआ है, रमन सिंह के लोगों का पैसा उसमें लगा हुआ है। दूसरी बात, एक और बात, ये शराब को लेकर के कहे थे, शराब को कोचियों तक पहुंचाने का काम सरकारी हुआ करती थी। शराब इसे निजीकरण का कार्य किसने किया? रमन सिंह ने किया, रमन सिंह की सरकार ने किया, हमने नहीं किया। रही दूसरी बात, ये शराबबंदी की बात करते हैं, हम तो पूरे नशा को मुक्ति के लिए काम करने जा रहे हैं। अरे भैया, शराब कोचिए जो पकड़ा रहे हैं उसमें तो सबके सब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है जो आज के समय में बेरोजगार हो गए हैं, तो बेचारे शराब कोचिया बन के घूम रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक को भी नहीं बख्शा जाएगा, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। बस इतना कहूंगा कि छत्तीसगढ़ में ये परिवर्तन यात्रा फ्लॉप यात्रा है। छत्तीसगढ़ की जनता इनके बात में नहीं आने वाली। और तीसरी एक बात, एक अंतिम बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अपनी बात रख लिया। अंतिम बात के साथ खत्म करूंगा। ये कहते हैं मौसम खराब है इसलिए अमित शाह जी नहीं आए। जब अमित शाह जी मौसम खराब की वजह से नहीं आए तो स्मृति ईरानी कैसे आ गई है, इसका जवाब दे देंगे। ठीक है, इसका भी जवाब लेंगे। लेकिन जिस तरीके से तौकीर रजा जी, ईडी और सीबीआई को लेकर लगातार कांग्रेस आप पर हमलावर रही है, और साथ ही अगर परिवर्तन यात्रा आप निकाल रहे हैं तो इससे पहले कितने चुनाव हो गए, क्यों परिवर्तन नहीं हो पा रहा है? और साथ ही जो उन्होंने सवाल किया कि अगर अमित शाह के लिए मौसम खराब था तो स्मृति ईरानी भी तो आई, उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया रखे। तौकीर जी, देखिए, ऐसा है, वो गृह मंत्री जी का मामला है, कोई बात होगी क्या कारण से, अभी मैंने को उसकी पूरी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई बात मैं ठोस पूर्ण ढंग से मैं नहीं कर सकता। ठीक है ना, मैं जानकारी होगी मैं बात उस पर करता हूँ जो ठोस जानकारी, ठोस बात करता हूँ। मैं कच्ची बात या झूठी बात नहीं करता। रही बात जायद भाई भी जितनी बातें कर रहे थे मैं भी सुन रहा हूँ। महादेव ऐप में रमन सिंह का पैसा, शर्म करो भाई, कहाँ से रमन सिंह का पैसा लग रहा है? अगर रमन सिंह का पैसा लग रहा है तो आपकी सीआईडी क्या कर रही है? किसका पैसा लगा हुआ है? केंद्र के सामने है, वो तो विदेश में जाकर के बैठे हैं। ठीक है, आप अपनी बात रखिए तौकीर जी। क्यों नहीं कर रही है? आपकी आवाज आ रही है तौकीर जी, आप अपनी बात रखिए। बात में एक शब्द के लिए तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। पेट में इतना दर्द हो रहा है तो थोड़ा में ऐसा है कि जो पेट में बाम लगा के बैठ जाइए, या तो थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ उसको जैसा मैंने धैर्य सुना वैसे धैर्यपूर्वक आप भी सुनिए। देखिए, ऐसा है, सीआईडी और जो है इसके अलावा जो इनकी सीबीआई की बात छोड़ दिए, सीआईडी इनके पास है, इनके पास आपका दूसरे विभाग भी है। सीबीआई की बात कैसे छोड़ दे? सवाल तो यही है ना, सीबीआई ईडी की आरोप लगा रहे हैं। बात कैसे छोड़ दी? नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं, क्यों नहीं? क्योंकि कई इत्तेफाक ऐसे हैं जो वाकई में कार्रवाई देखने को मिलती है, खासकर मुख्यमंत्री के जन्मदिन के मौके पर जिस तरीके से जो कार्रवाई की गई उस पर तमाम सवाल कांग्रेस ने खड़े किए। देखिए, जब कार्रवाई की जाती है तो मुख्यमंत्री का जन्मदिन हो या मंत्री का जन्मदिन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपने जन्मदिन का बहाना करके अपने ओएसपी को बचाना चाह रहे हैं। ये इतने गिर गए हैं, ये इतने अपने गिरबान में झांक के देखिए, तो झूठे लबड़े मुख्यमंत्री और इतने अपराधियों को सजा देने वाले मुख्यमंत्री। ठीक है, इस पर बताइए जी। ठीक है तौकीर जी, जो परिवर्तन यात्रा पर सवाल था उस पर समय की कमी है, समय की बाध्यता है। शर्म नाम की चीज पे खाएं। देखिए, मेरा बोलने दीजिए, तो फिर उनको बोल दीजिए। ठीक है, देखिए, मैं बीच में नहीं बोला। आप तो या तो एक तरफा को फैसला मत करिए, या तो एक तरफा फैसला नहीं, समय की कमी है, क्योंकि आप आखिरी प्रतिक्रिया रखिए। परिवर्तन यात्रा को लेकर जो सवाल था उस पर कहिए। तो मेरे को भी समझ दीजिए, या तो बराबर का। ठीक है, तो ऐसा है, जब मेरा समय तो मैं बोल रहा हूँ, तो ईडी की कार्रवाई अगर कर रही है तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? भाई, अदालत खुली है, आप जाइए करवाइए। अभी पीएससी की बात कर रहे थे, पीएससी के लिए अदालतें खुली होते हैं कि अदालतें भी जाएंगे और सीबीआई की कार्रवाई भी होगी, वो मैटर अलग है। लेकिन पहले पढ़ लीजिए, मैं भी आयोग में रहा हूँ, उसका पहला नियम है पीएससी का, अगर कोई अधिकारी का बच्चा या अधिकारी का रिश्तेदार अगर एग्जाम देता है, उस पूरे एग्जाम के जो सिस्टम से वो अधिकारी हट जाता है, और सिर्फ हटता नहीं है, एक बॉन्ड भरा जाता है। बॉन्ड, पहले बात तो समझिए जावेद भाई,
तो पढ़ लीजिएगा वहां का नियम कायदा, मैं जानता हूँ, इसलिए जानता हूँ। 2018 से पहले आपकी सरकार के ठीक है, समय बिल्कुल। में देखिए, इस तरह चर्चा के- करने के लिए इस तरह के- काफी सवाल हैं, काफी आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन समय की हमारे पास कमी है। आप दोनों ही मेहमानों का, जावेद जी आपका, तौकीर जी आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन तमाम सवाल ये है कि परिवर्तन यात्रा जो निकाली जा रही है उसको लेकर क्या परिवर्तन आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है और तमाम दावे किए जा रहे हैं। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि चुनाव से पहले कितना परिवर्तन यहां पर देखने को मिलेगा और बीजेपी जो दावा कर रही है कितने सच आगे साबित होंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश के लिए और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।